हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉजिटिव वर्ब का पार्ट वन। डियर दो वीडियोस इसके बनाऊंगा मैं। छोटे वीडियोस होंगे बट काफी डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। डियर क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। यार जहाँ पे मिलता है आपको इंटरेक्टिव पोल करने का तरीका, पोल करने का ऑप्शन, साथ ही साथ आप भाग ले सकते हैं फ्री क्विज में। यार आप हमारी क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं थोड़ा सा और छोटा सा काम करके। यार जस्ट आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना अपने फोन में और रजिस्टर करना है अपने आप को। ये जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको एक अनलॉक कोड मांगेगा जहां पे आप दे सकते हैं रंजन 2021 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यार ये हमारा रेफरल कोड है और आपके लिए ये अनलॉक कोड का काम करेगा। डियर फ्री क्लासेस देखने के लिए और आपको क्या करना है, डियर जस्ट डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारी क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आज की क्लासेस जस्ट 11:30 बजे आज आपकी पहली क्लासेस है और आज की क्लासेस आप बिल्कुल लें। मैं तो ये कहूंगा कि आज की क्लासेस बिल्कुल मिस ना करें, आज ले। मैंने जो पूरे हफ्ते पढ़ाया है डियर उसका आज रिवीजन सेशन होता है, तो एक क्लास हमारी 11:30 बजे है। दूसरी क्लासेस जो होंगी 6:45 पे होंगी, वो भी सीजीएल और सीएचएसएल का पूरे एक वीक का रिवीजन सेशन होगा। और शाम को एक क्लास होगी डियर रात को, मतलब 9:30 बजे। एक क्लासेस में चाहूंगा आप जरूर लें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, प्रोफाइल लिंक हमारा मिल जाएगा आपको और क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डियर तो आज हम देखने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब और पार्ट वन है कॉजेटिव वर्ब का। फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। फिर आज जो हम करेंगे पॉजिटिव वर्ब क्या है और दो पॉजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे, दैट इज लेट और मेक। इन दोनों पॉजिटिव वर्ब के बारे में आज हम जानेंगे। पहले जान ले पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। पॉजिटिव वर्ब शो द रीजन दैट समथिंग हैपेंड। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि पॉजिटिव वर्ब के द्वारा हम रीजन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या रीजन है कि एक्शन हुआ। कोई अगर एक्शन हो रहा है, कोई चीज अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। दे डू नॉट इंडिकेट समथिंग द सब्जेक्ट डू फॉर देमसेल्व्स। यहां से ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्ब्स होते हैं ना, सब्जेक्ट अपने से क्या करता है ये नहीं दिखाता है, बट समथिंग द सब्जेक्ट गॉट समवन और समथिंग एल्स टू डू फॉर देम। मतलब कहने का हुआ कि सब्जेक्ट खुद से कुछ नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट किसी को कॉज करता है, सब्जेक्ट किसी के लिए कारण बनता है कोई काम कराने का। जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पढ़ने का काम मैं खुद करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि मैं खुद ना पढ़ करके मैं किसी के पढ़ने का कारण बन जाऊं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपके पढ़ने का कारण मैं हो रहा हूं। तो जो भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, जो भी वर्ब्स हम यूज करेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव वर्ब। पॉइंट समझ में आया। पॉजिटिव वर्ब का मतलब ये नहीं होता कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो काम करेगा, जी नहीं। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एक्चुअली वो कॉज बनेगा, वो कारण बनेगा। जो आगे में आपका जो सब्जेक्ट एक और आएगा, अभी उसको हम समझेंगे कि एक्शन उसके द्वारा किया जाए। वो खुद एक्शन, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपना बाल कटवाता हूँ, मान लीजिए हम एग्जांपल्स लेते हैं, मैं अपना बाल कटवाता हूँ। तो इसमें अगर बाल कटवाने की बात है तो मैं बोल तो रहा हूँ मैं अपना बाल कटवाता हूँ, बट आई डोंट डू एनीथिंग, जस्ट आई बिकम अ कॉज। मैं सिर्फ एक कारण बनता हूँ, मैं जाता हूँ वहां पर नाई के पास, बैठता हूँ और उनको बताता हूँ और वो सारे काम करते हैं। तो आप सिर्फ कारण बन रहे हैं, आप एक्शन को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं वन कैन कॉज समवन टू डू समथिंग बाय आस्किंग। क्या कर सकते हैं, कैसे हम किसी को काम करवा सकते हैं, कैसे कारण बन सकते हैं, उनको कह करके, कन्विंस कर करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, मजबूर करके, ऑर्डर करके, कोएक्सिंग करके, या सिंपली पेइंग, पैसे दे दिए हमने। सिंपली मना करके, कोएक्सिंग का मतलब सिंपली हमें पैसे दे दिए, कर दो काम। तो किसी से काम करवाने का अलग अलग जरिया हो सकता है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करा, हमने उनको फोर्स करा, हमने उनको ऑर्डर दिया और वो काम कर दिया। जैसे आप वेटर को बोलते हो खाना लेकर आओ, तो कॉज तो आप ही हो ना, ऐसे वो खाना लेके नहीं आएगा जब तक आप उनको कहोगे नहीं। तो किसी से काम करवाने के लिए कोई ना कोई कॉज करना पड़ेगा, कोई ना कोई कारण बनना पड़ेगा, और वो कारण हो सकता है आस्किंग, कन्विंसिंग, रिक्वेस्टिंग एक्सेट्रा। लाइक जो मोस्ट पॉजिटिव वर्ब है, तो आज हम दो डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले लेट और मेक। नेक्स्ट क्लास में जो इसका पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें हम हैव, गेट और हेल्प, ये तीनों को डिस्कस करेंगे।
आज हम डिस्कस करेंगे लेट और मेक। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं लेट की, तो लेट एक कॉमन वर्ब है जैसे हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब होता है, ऐसे नहीं होता हम हिंदी में पढ़ लेते दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है टू अलाउ और टू परमिट समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को अलाउ करना और किसी के परमिट करना, मतलब दोनों का सेम मतलब होता है, अलाउ करना या परमिट करना, कि हम आपको ये करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। और भी लेट के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, इसके अलावे भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, बट लेट का जो पॉजिटिव मीनिंग होता है वो होता है अलाउ करना या परमिट करना। लेट लाइक एनी अदर मेन वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। अब हमने सिर्फ ऐसा सेंटेंस सुना है, लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी डू, तो सिर्फ हमने ऐसे ही सेंटेंसेस सुने, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट का यूज आप किसी भी टेंस में कर सकते हो, एनी टेंसेज, जो भी टेंसेज आपकी मर्जी आप उस टेंस में इसका करिए। 12 टेंसेज हैं आपके, आप करिए 12 टेंसेज में। बट एक बात का ध्यान रखेंगे कि लेट का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, सो आप 6 फॉर्म तो हटा दीजिए, तो कम से कम 6 फॉर्म में तो आप कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? लेट का कंटिन्यूअस नहीं होता, आई विल लाइक आई एम लेटिंग हिम गो नहीं लिखते, बट कन्वर्सेशन में आप सुनेंगे इस तरह से, कन्वर्सेशन में आप सुन सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि लेट का मतलब अलाउ होता है, ठीक है, और इसका यूज जैसे नॉर्मल वर्ब्स जिसका इस्तेमाल करते हैं वैसे इनका यूज किसी भी टेंसेज में हम कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एज यूजुअल, उसके बाद लेट वर्ब आएगा ऑल टेंसेज, मतलब किसी भी टेंसेज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ध्यान रखना कि ये कोई व्यक्ति होगा, ये कोई पर्सन होगा। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पर्सन आएगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा, एक्चुअली वो व्यक्ति होगा। इस बात का और ध्यान आगे रखेंगे कि यहाँ पर हम आई नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जब भी हमें आई लिखना हो तो हम लिखेंगे मी, अगर लिखना हो हमें वी तो हम लिखेंगे यहाँ पर अस, अगर हम लिखा हो यू, ऐसे यू आप लिख सकते हो, ठीक है। इस केस में यू लिख सकते हो, यहाँ पर यू हो सकता है लेकिन यहाँ पर कभी नहीं हो सकता है। लेट यू गो कभी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर जो परमिशन देने वाला होगा वो यू होता है, तो यू को यू से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे? जैसे मैंने लिखा कि लेट यू गो, ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली गलत है, बट आई विल लेट यू गो ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ पर यू गलत हो जाएगा, लेकिन जब एक कॉमन सब्जेक्ट जो पॉजिटिव वर्ब के जैसा यूज करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए नहीं होगी। तो ऑल टेंसेज, जो भी टेंसेज, तो लेट का देखेंगे, तीनों टेंसेज देख लें जरा। लेट का V1 लेट होता है, लेट का V2 लेट होता है और लेट का V3 लेट होता है। तो कहने का मतलब जैसे भी यूज करना चाहो लेट ही आएगा, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ वाले पॉइंट को। ये तीन हमारे फॉर्म्स हो गए, सब्जेक्ट, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव। अब जिनको बेयर इन्फिनिटिव नहीं है उनको मैं बता दूं, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। इस बात का ध्यान रखेंगे, एस और ईएस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ बेस फॉर्म आएगा। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे लेट का एक पॉजिटिव वर्ब के जैसा। आई वोंट लेट यू अटेंड माई, सॉरी ये दो बार हो गया। आई वोंट लेट यू अटेंड माई क्लास इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क। अगर आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो मैं आपको अपनी क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा। अगर आपने होमवर्क नहीं पूरा किया तो मैं आपको क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। चलिए इसको मैं सही कर दिया, ये हमारे रिकॉर्डिंग टाइम में ये संभव होता है, ठीक है। चलिए, आई विल नॉट लेट यू अटेंड माई क्लास इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क। अगर होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो मैं आपको अपने क्लास में बैठने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर लेट का मतलब एक्चुअली है क्या? अलाउ करना, नहीं करने दूंगा भाई। शी नेवर लेट्स मी टच हिज फोन। अब जरा देखिए, शी नेवर लेट्स, अब देखो हमने लेट्स यूज किया है, कभी आपने देखा था लेट्स यूज करते? अब वो वाला लेट्स अलग है, जरा इस बात को समझेंगे, ये लेट्स अलग है, इसका मतलब है लेट अस। यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म बनाया है, लेट हमारा V1 फॉर्म हो गया और ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। पॉइंट क्लियर? शी नेवर लेट्स मी टच हिज, सॉरी हर फोन, हर फोन, वह कभी भी अपना फोन मुझे टच करने नहीं देती है। अब देख रहे होंगे कि आप बिल्कुल तरीके से सेंटेंसेज हर सेंटेंस में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, यूज कर सकते हैं किसी भी टेंसेज में। माई फादर ऑलवेज, गलती कैसे हो रहा आज, माई फादर ऑलवेज लेट्स अस डू व्हाट वी वांट। मेरे पिताजी हम लोग को वो हर काम करने देते हैं जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं। हमारे पिताजी जो भी हम चाहते हैं हम लोग को करने देते हैं, जस्ट वी आर फ्री। द डायरेक्टर डिड नॉट लेट अस स्पीक ड्यूरिंग द मीटिंग। जो डायरेक्टर था हम लोग को बोलने नहीं दिया। तो हमने यहाँ कौन से टेंस में यूज किया है, पास्ट टेंस में। यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट, तीन टेंसेस प्रेजेंट के हो गए, यहाँ हमने पास्ट में यूज किया है। नेक्स्ट आएंगे, आई विल नेवर लेट हर गो एनीवेयर विदाउट हैविंग लंच। बिना लंच किए मैं उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर लेट का यूज कौन से टेंस में हुआ, फ्यूचर टेंस में। तो जब हम पॉजिटिव के जैसा इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी टेंसेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब परमिट या अलाउ करना होगा। आई कुड नॉट लेट यू टॉक रीडली टू योर फादर। मैं तेरे फादर से रूडली बात नहीं करने दूंगा, भले तेरे पिताजी हैं बट मैं उनसे बात करने ऐसे नहीं दूंगा। मान लो मैं फ्रेंड हूँ, मेरा फ्रेंड अपने पिताजी से वैसे बात कर रहा है, अगर मैं वैसे बात करने नहीं दे सकता। ठीक है, आई कुड नॉट लेट यू टॉक मतलब मैं अलाउ नहीं करूंगा कि ऐसा आप करें। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि लेट का इस्तेमाल पॉजिटिव वर्ब के रूप में आप किसी भी टेंसेज में करिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, वो एक्चुअली पॉजिटिव वर्ब के जैसा होता है, लेकिन अगर हम फॉर्मल, मोर फॉर्मल अपने आप को बताना चाहते हैं, वो थोड़ा सा रूड वाला भी हो जाता है। तो अगर थोड़ा मोर फॉर्मल, जैसे हम अपने डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तब हम कैसे बोलेंगे। इफ द एम इज टू एक्सप्रेस अ मोर फॉर्मल सेंटेंस, अगर आप बहुत फॉर्मल सेंटेंसेस बताना चाहते हैं, द वर्ब्स अलाउ एंड परमिट कैन बी यूज्ड। फिर हम क्या करेंगे, लेट यूज ना करके हम जो उसका ओरिजिनल मीनिंग वाला सेंटेंस है उसी को यूज करेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि अलाउ और परमिट होता है। विद अलाउ एंड परमिट वी हैव टू यूज टू प्लस V1। अब इसको ध्यान रखेंगे, वहां पे लेट के साथ बिना V1 बिना टू वाला था, लेकिन यहाँ पे टू के साथ V1 यूज करेंगे। जैसे माई मॉम डज नॉट परमिट मी टू गो, अगर हम यहाँ पर लेट लगा देंगे तो यहाँ होगा लेट मी गो। देखेंगे समझेंगे दोनों के अंदर। लेट के साथ बेयर इंफिनिटिव, जबकि अलाउ और परमिट के साथ फुल इंफिनिटिव का यूज हम करेंगे। माई मॉम डज नॉट परमिट मी टू गो ऑन अ ट्रिप अलोन, मेरी माँ मुझे अकेले ट्रिप पे जाने नहीं देती है, मतलब अलाउ नहीं करती है, परमिट नहीं करती है। आई वोंट अलाउ एनी वन टू सीट हेयर आइडल, मैं यहाँ बिना किसी काम के किसी को बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। इट मीन्स आई विल नॉट लेट एनी वन सीट हेयर। जब जैसे ही आप लेट लगाओगे, यहाँ पर टू सीट के बदले सीट आ जाएगा। तो आई होप आपको लेट समझ में आया, आपको अलाउ समझ में आया, आपको परमिट समझ में आया कि किस तरीके से लेट, अलाउ और परमिट का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे फॉर्मल सेंटेंसेज में हम अलाउ और परमिट यूज करेंगे, जबकि नॉर्मल सेंटेंसेज अगर हम लाइक कॉन्वर्जेशन में बोलना चाहते हैं तो हम वहां पर लेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं डियर मेक। बहुत कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो मेक से आपको ही बनाने पड़ेंगे और कोई दूसरा आपके पास उपाय नहीं है। जैसे हम सिंपल में बात करते हैं, हंसना, हमारे पास वर्ड है लाफ। हंसाना, अब जरा इस बात को बस समझना है, हंसाना, क्या आपके पास कोई ऐसा वर्ब है जो इसका जवाब दे सके कि हंसाना का कोई मतलब होगा? कोई है वर्ड आपके पास? आई डोंट थिंक सो कि कोई वर्ड होगा आपके पास कि कैसे करेंगे हंसाना को। देन आपको जरूरत पड़ेगी मेक, फिर हमें जरूरत पड़ेगा मेक। जैसे समझना, जस्ट वी हैव अंडरस्टैंड, हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंड है। किसी ने बोल दिया समझाना, समझाना, हमारे पास वर्ड नहीं है, फिर क्या करेंगे? देन देखेंगे मेक के बारे में। द वर्ब मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब मींस टू फोर्स और टू प्रेशर समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को फोर्स करना, किसी को प्रेशराइज करना, ठीक है, या किसी के लिए सिंपल कारण बनना। सिंपल किसी के लिए क्या बनना, कारण बनना, कोई चीज काम करने का कारण बनना, वहां पर हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सब्जेक्ट आएगा, मेक आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा आपका पर्सन होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, पर्सन होगा। सिंपल यहाँ पर कॉज भी लिख लेंगे, सिंपल कॉज बनना, ठीक है, फोर्स करना, प्रेशर करना, या सिंपली कॉज बनना किसी एक्शन का। सब्जेक्ट मेक आएगा, किसी भी टेंसेज में आप इस्तेमाल कीजिए, यू आर फ्री टू डू। फिर आएगा पर्सन जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अगेन मैं बात करूं, जैसे मी होगा, यू होगा, देम होगा, हर होगा,
हिज हो हिम होगा इस तरीके से। और उसके बाद अगेन वी हैव बेयर इंफिनिटिव। हमेशा याद रखेंगे कि मेक के साथ हम बेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जरा, शी ऑलवेज, शी ऑलवेज, एक सेकंड, शी ऑलवेज, शी ऑलवेज मेक्स माई डॉटर क्राई। मतलब वह हमेशा मेरी बेटी को रुलाती रहती है। शी ऑलवेज मेक्स माई डॉटर क्राई, वह हमेशा मेरी बेटी को रुलाते रहती है। इट मीन्स शी बिकम्स द कॉज टू क्राई। वो रोने के लिए वो कारण बनती है, मतलब कुछ ना कुछ करती होगी बच्ची के साथ, बेटी है छोटी सी, उसके साथ कुछ ना कुछ वो कर देती होगी, वो हमेशा रो जाती है। तो अब देखिए, क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन रुलाना का कोई मतलब नहीं, हमारे पास रुलाना का कोई मतलब नहीं है। रुलाना का मतलब कि अगर कोई कॉज बन रहा है तभी तो होगा। उसने मुझे रुलाया, तो मतलब उस जरूर कुछ एक्टिविटी किया होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे एक और चीज जो कॉन्सेप्चुअल है, कि इस एक्शन में, ये जो एक्शन हो रहा है इसमें सब्जेक्ट भी हिस्सेदारी कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट का भी पार्ट है। जब हम गेट वाला करेंगे और हैव वाला करेंगे तो इस बात को वहां पर हम थोड़े से डिफरेंस समझेंगे दोनों के बीच में। तो मेक में इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी एक्शन होगा उसमें सब्जेक्ट की हिस्सेदारी होगी, सब्जेक्ट उसमें किसी न किसी तरीके से हिस्सा लेगा। Nobody can make me do anything what I don't want. मैं जो नहीं चाहता वो मुझसे कोई भी नहीं करवा सकता है। वो जितना करना चाहे कर ले, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता तो मुझसे नहीं करवा सकता है। होते कुछ इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग, एंड आई थिंक ये एटीट्यूड तो होना चाहिए। अगर मैं चाहता ही नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दिस हैबिट विल मेक यू रिग्रेट। ये जो आदत है ना, आपको पछताने पे मजबूर कर देगा। मतलब आपको ये हैबिट पछताएगा, मतलब पछताएगा हिंदी इस तरह से बोलेंगे, मतलब इस हैबिट के कारण आप पछताओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हैबिट है ये कॉज बनेगा, आपके पछताने का कारण बनेगा। आई कैन मेक एनीवन लाफ इन नो टाइम। मैं किसी को भी तुरंत हंसा सकता हूँ। इट मीन्स हंसने का काम तो एनीवन करेगा, लेकिन इस हंसाने में आई भी हिस्सेदारी लगेगी, आई भी कुछ ना कुछ तरीके से हिस्सा लेगा। लाइक वो जोक करेगा, वो कुछ एक्टिंग करेगा उस तरीके से जिससे वो वे लोग या कोई भी हंसेगा। ही विल मेक यू डू हिज वर्क। वो अपना काम आपसे करवाएगा, मतलब जरूर कुछ ना कुछ, लाइक आपको कॉफी दे दे, आपको कुछ दे दे, करवा दो काम, कर लो काम। तो यहाँ पर हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। दे मेड हर रियलाइज हर मिस्टेक। वे लोगों ने उसकी मिस्टेक्स को रियलाइज करवाया कि भाई आपने ये चीज किया, तो कुछ तो किया होगा ना रियलाइज करवाने के लिए। तो पूरे सेंटेंसेज में आपने देखा कि यहाँ जो रियल में सब्जेक्ट है और जो इस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट है, एक्चुअली इसका तो ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन इस एक्शन का सब्जेक्ट है। समझ रहे? देखिए मैं बात बार बता रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट मेक एनी टेंसेस, ऑब्जेक्ट, और फिर से यहाँ V1 है। तो ये जो V1 है इसका ये डूअर है, इसके रिगार्ड में ये डूअर का काम कर रहा है, लेकिन इसके रिगार्ड में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस एक्शन को करने में ये भी किसी न किसी तरीके से हिस्सेदारी कर रहा है। आई होप मेक और लेट अच्छे से समझ में आया होगा। एनी डाउट हो डियर, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और डियर अपनी किसी भी समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, और हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए जहाँ पे ये सारे कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ PDF फॉर्मेट में भी ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, और मिलेंगे हम एक जल्दी। और अनअकैडमी पे जस्ट हम 25 मिनट के बाद लाइव सेशन आने वाले हैं, तो आप अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू डियर।